हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हमने यूनिट 4 स्टार्ट की थी और हमने यूनिट 4 के पार्ट 4 तक कवर किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और उनकी इंपोर्टेंस क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं मेडिसिन के अंदर। तो वही बेसिकली आज हम कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट को। इसके अंदर हम फर्दर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे जानेंगे कि कितने टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो खटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिफरेंट मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं, जिनके अंदर वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। मतलब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किए गए हैं मेजर ग्रुप्स के अंदर। जिसके अंदर मेजर ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो है अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स। इसके बाद में सबसे पहले अल्कलॉइड्स देखते हैं। तो इसके अंदर है अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अक्यूरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब अल्कलॉइड्स नेचुरली अक्यूरिंग होते हैं, मतलब प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और ये ज्यादातर या फिर अधिकतर प्लांट से ही ऑब्टेन होता है एंड प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। मतलब ये मेडिसिनल बेनिफिट्स के साथ आते हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसलिए ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ नेम की बात करें कि कहाँ से ओरिजिन हुआ था। तो इसके अंदर द वर्ड अल्कलॉइड मीन्स अल्कली लाइक। मतलब अल्कलॉइड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, तो वैसे ही अल्कली के जैसे होते हैं ये। बिकॉज मोस्ट अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब ये बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको अल्कली लाइक कहा जाता है। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलॉइड्स आते हैं कि अल्कलॉइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके अंदर कंटेन नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन एटम होता है इनके अंदर। बेटर टेस्ट, मतलब टेस्ट के अंदर थोड़े कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं ये। बेसिक नेचर के होते हैं, मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद में फिजियोलॉजिकली एक्टिव, मतलब ये फिजियोलॉजिकली भी एक्टिव होते हैं, मतलब मेडिकल प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं। एंड आर यूजुअली कलरलेस, और ये ज्यादातर या फिर यूजुअली कलरलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद में ऑक्यूरेंस आता है कि कहाँ पे फाइंड किए जाते हैं या फिर कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो इसके अंदर है फाउंड मेनली इन, जैसे ये सीड्स के अंदर पाए जाते हैं प्लांट्स की, बार्क मतलब छाल के अंदर पाए जाते हैं, रूट्स जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, और लीव्स यानी पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं पौधों की। इसके बाद में फंक्शन इन प्लांट्स आते हैं कि प्लांट्स के अंदर इनके क्या फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर है प्लांट प्रोड्यूस अल्कलॉइड्स फॉर, मतलब प्लांट्स अल्कलॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट से प्रोटेक्शन पाने के लिए। डिफेंस अगेंस्ट एनिमल्स, मतलब एनिमल्स से डिफेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि एनिमल्स उन्हें ईट ना कर पाए, क्योंकि वो बीटा टेस्ट के होते हैं। इसके बाद में एग्जांपल्स ऑफ अल्कलॉइड्स आता है, जिसके अंदर टेबल फॉर्म में अगर हम समझे तो एक तरफ अल्कलॉइड का नाम है, एक तरफ उसका सोर्स है, और फिर यूजेस है। तो जैसे मॉर्फिन की बात करती है ओपियम से, वो में ऑप्टेन होता है और एनाल्जेसिक यूज में लिया जाता है, ये एनाल्जेसिक के फॉर्म में। क्विनिन आता है जो सिंकोना से में ऑप्टेन होता है और एंटी मलेरियल के फॉर्म में यूज में लिया जाता है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है। एट्रोपिन आता है जो बेलाडोना से में ऑप्टेन होता है और एंटी पास्मोटिक एक्शन होता है इसका, जो मसल क्रैम्प से या फिर पेन से रिलीफ पाने में मदद करता है। इसके बाद में कैफीन आता है जो टी या फिर कॉफी से में ऑप्टेन होता है, और ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, मतलब सीएनएस को उत्तेजित करता है ये। निकोटिन आता है जो टोबैको से में ऑप्टेन होता है, और ये इंसेक्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स की बात करें कि अल्कलॉइड्स को जानने के लिए कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं कि इसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट आता है। तो इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अल्कलॉइड्स रिएक्ट विद ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट, मतलब इसके अंदर अल्कलॉइड्स को रिएक्ट करवाते हैं ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के साथ में। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन की बात करें कि रिएक्शन के बाद में हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, फिर क्या देखते हैं या फिर क्या चेंजेस आता है एंड प्रोडक्ट के अंदर। तो वो है ऑरेंज और ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म्स। मतलब जब अल्कलॉइड्स ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, हम टाइट्रेशन करवाते हैं, तो एंड प्रोडक्ट के अंदर ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बनता है, जो कि हमें अल्कलॉइड्स का प्रेजेंस शो करता है कि इसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस आती है जिसके अंदर कंफर्म प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स, मतलब ये हमें ये बताता है कि इसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट है या फिर नहीं है।
इसके बाद में मेयर्स टेस्ट आता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्रीम कलर प्रिसिपिटेट फॉर्म्स, मतलब इसके अंदर जैसे ड्रैगनड्रॉप टेस्ट के अंदर ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बन रहा था, तो मेयर्स टेस्ट के अंदर से हम वैसे ही क्रीम कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, जो कि हमें मेयर्स टेस्ट के थ्रू अल्कलॉन्स की प्रेजेंस बताता है कि इसके अंदर अल्कलॉन्स प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके बाद में वेगनार्स टेस्ट आता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो वह रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म्स, मतलब इसके अंदर ड्रैगनड्रॉप टेस्ट और मेयर्स टेस्ट के जैसे ही रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनता है, जो कि हमें अल्कलॉइड्स की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस शो करता है। इसके बाद में ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसके अंदर है ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस शुगर पार्ट एंड नॉन शुगर पार्ट, मतलब ग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से हमें दो पार्ट मिलते हैं, बेसिकली शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट, जिसके अंदर शुगर पार्ट को तो हम ग्लाइकन बोलते हैं और जो नॉन शुगर पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स के अंदर उसे अग्लाइकन बोलते हैं। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स की बात करें, ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, मतलब ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट आता है ग्लाइकन पार्ट एंड सेकंड आता है ग्लाइकन पार्ट। तो सबसे पहले ग्लाइकन पार्ट की बात करें तो ये शुगर पोर्शन होता है, मतलब जो शुगर का पार्ट होता है वो ग्लाइकन पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलिबिलिटी, और ये सोलिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में अग्लाइकन पार्ट आता है, जिसके अंदर है नॉन शुगर पोर्शन, मतलब जो नॉन शुगर पार्ट होता है वो अग्लाइकन होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, और यही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आती है कि ग्लाइकोसाइड्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसके अंदर यूजुअली कलरलेस, मतलब ये बेसिकली कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। बिटर टेस्ट के होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं ये और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसके अंदर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर है यूज्ड इन हार्ट डिजीजेस, मतलब ग्लाइकोसाइड्स के टाइप में सबसे पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड आता है, जो कि बेसिकली हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे डाइजोक्सिन हो गया। इसके बाद में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसके अंदर है यूज्ड एज लैक्सेटिव, मतलब ये लैक्सेटिव्स की फॉर्म में यूज में ले जाते हैं, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे सेना हो गया। इसके बाद में सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जिसके अंदर है प्रोड्यूस फॉर्म इन वाटर, मतलब ये पानी के अंदर झाग बनाने का काम करते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं ग्लाइकोसाइड के, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो है कैलर-किनानी टेस्ट। इसके अंदर है यूज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मतलब ये टेस्ट मेनली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, जो कि हमें उनकी प्रेजेंस बताता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ब्लू ग्रीन कलर फॉर्म्स, मतलब एंड प्रोडक्ट के अंदर ब्लू या ग्रीन कलर फॉर्म होता है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि हमें ग्लाइकोसाइड्स की प्रेजेंस बताता है कि इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। इसके बाद में बोन ट्रिगर्स टेस्ट आता है, जिसके अंदर है यूज फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो बोन ट्रिगर्स जो टेस्ट होता है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, और इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं जैसे पिंक रेड कलर डेवलप्स, मतलब इसके अंदर एंड प्रोडक्ट के अंदर पिंक और रेड कलर बनता है, जो कि हमें बोन ट्रिगर्स टेस्ट के थ्रू एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की प्रेजेंस और एब्सेंस शो करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो फिर भी किसी टाइप का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटार खान का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।